हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी अपने चैनल डिवाइन डेक स्टारो 2222 में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच है मैं चेक करूंगी इन दो खूबसूरत डेक्स के साथ। सभी कुछ आपको बताऊंगी जो मुझे पता चलेगा। डिवाइन से आपकी एनर्जीज भी निकालूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी निकालूंगी मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करके आप दोनों की एनर्जीज से मैं आपके लिए इंसाइट्स दूंगी। और आप इस पे पॉजिटिव पे फोकस करना व्यूअर, ओके? नेगेटिव पे ड्वेल मत करना। ऑलराइट, जो आपके लिए प्रेयर बोलूंगी इसमें मेरे साथ रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी आप ड्रॉप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, इन कार्ड्स को ब्लेस कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए और मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील कीजिए। व्यूअर, मैं पहला जो है स्प्रेड निकालने वाली हूँ इस डेक से। तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जल्दी से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। शुरू के 6 कार्ड्स में यहाँ से निकालूंगी, ओके? उसके बाद हम रिलेशनशिप डेक पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी डीप इंसाइसिव प्रिसिशन वाला डेक, जो फीलिंग्स को बहुत ही मतलब सही तरीके से समझाता भी है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी आएगा। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दो कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। एंड में आपको डिवाइन गाइडेंस आपके लिए भी दूंगी, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड उसमें भी आप मेरे साथ बने रहना, वो खासम खास आपके लिए होने वाली है, ठीक है? कि आपको कैसे लाइफ में कंडक्ट करना चाहिए खुद को। अच्छा ठीक है, 5 कार्ड्स निकल चुके हैं एंड देन आई एम गेटिंग द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। राशि कौन सी दिखाई दे रही है पहले तो ये देख लीजिए। देखिए, टॉरस राशि बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, आपका भी हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मन नहीं बना पा रहे हो, ना पार्टनर को के साथ आगे बढ़ने का मन, ना पार्टनर को छोड़ने का मन। द हार्ट चक्रा इज काइंड ऑफ संक, सिकुड़ गया है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लिमिट हो गया है अपनी एनर्जीज में। फिर मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो टॉरस काफी यहाँ पे प्रबल राशि है, जिसको हम वृषभ राशि भी बोलते हैं हिंदी में। देन मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, लिब्रा दिखाई दे रही है, एरीज भी दिखाई दे रही है, लियो, जेमिनाई। ये राशियां बहुत प्रबल आ रही हैं। और अगर आप इन राशि से बिलोंग नहीं भी करते हो तो भी बिंदास रीडिंग देखो, ये एनर्जी की बात है, देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी, आपका हार्ट चक्रा एंड आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। इसका मतलब ना ही तो आप अपनी बात सही से पार्टनर तक पहुंचा पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर आप तक सही तक बात पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, ये कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या इन नंबर्स का आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, ठीक है? चलो अब देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कहानी कह रहे हैं। बहुत कुछ कहने वाले हैं। इनके एनर्जीज तो मैंने पढ़ी ली हैं, अब जरा यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूं, स्प्रेड से भी। मुझे यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, आप दोनों के बीच में ऑपोजिशन को दिखाता है, ओके? आपका पार्टनर, मतलब ये कह लो कि पहले जो पार्टी अपने साथ थी, जिसके साथ आपने गठबंधन किया था, वो पार्टी जाके विपक्ष में बैठ गई है। अब आपको जज भी कर रही है, आप में मीन मेक भी निकाल रही है और कह रही है हटाओ उनको सत्ता से, ओके? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सफर कर रहे हो उस व्यक्ति के हाथों जिससे आपने बहुत 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 प्यार किया है। आज आपका दुश्मन बन बैठा है, आज आपके अगेंस्ट आ बैठा है, ठीक है? बिट्रेल की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। मुझे ये बात बताइए डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं? बताइए डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर इनसे मूव ऑन करके किसी और के साथ जाना चाहते हैं? किंग ऑफ कप्स, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये एक कंपैशनेट और वाइज लव का कार्ड है। अक्लमंद है आपका पार्टनर, किसी के साथ आगे नहीं जाना चाहता। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, लोगों से बातचीतें भी की होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज किया है कि नहीं भाई, अपन को नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं एनर्जीज आप पे ही फोकस दिखाई दे रही हैं, ओके? मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल इतने ज्यादा हैं कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी। रिजेंटमेंट, डिनायल, पार्टनर आपका डिनायल में है, बात ही नहीं मानता है, उसके भेजे में घुसता ही नहीं है कि प्रॉब्लम वो खुद है। डिफेंसिव हो जा रहा है, बहुत असर्टिव हो रहा है अपनी बातों को लेके, ठीक है? बहुत असर्टिव। मुझे ना क्लैशेस भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये देखो कैसे एनर्जी में आप दोनों, ठीक है, लड़ रहे हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तू नहीं किया, वो कह रहे नहीं तू नहीं किया, आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हारी गलती है, वो कह रहे नहीं तुम्हारी गलती है।
इस तरह के कार्ड्स भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना बहुत समय से एक एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो। वैसे तो आपका पार्टनर आपको चाहता भी है, प्यार भी करता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चार्मिंग लव का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना सुंदर कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों आंखों में आंखें डाले दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बातों में कैद दिखाई दे रहे हो, उन एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आसपास चाहे 1000 लोग क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। ओके, इतना प्रेम कभी ना कभी आप दोनों के बीच में रहा है। अब जो भी है, नाल में आपका पार्टनर है, गुस्से में आपका पार्टनर है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो दूसरी बात है। बट येस, देयर इज लव बिटवीन यू बोथ। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो काफी डोमिनेटिंग रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। ठीक है, और अभी बहुत ज्यादा एजिटेटेड लग रहा है मुझे ये व्यक्ति, फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहा है मुझे आपका पार्टनर, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। भाई क्यों हो सकता है इतना फ्रस्ट्रेटेड? डिवाइन गाइड कीजिए कि ये पर्सन इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो सकता है, व्हाई दिस पर्सन इज सो फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, देखो आपका पार्टनर एंट्रैप्ड महसूस कर रहा है। इन व्हाट वे? देखो आपका पार्टनर ना कहीं डर रहा है आपसे, घबरा रहा है बहुत ज्यादा। इसलिए घबरा रहा है आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देख के कि आपका पार्टनर इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसके अंदर ना आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, और जो आपका एक विचित्र रूप जो आपने धारण कर लिया है, जिसमें आप ये कह रहे हो, नहीं भैया मेरी भी सुनो, मैं भी कुछ कह रही हूँ, जो एक आपने पावरफुल एक अपना अंदर रूप धारण कर लिया है ना, एक एक माता आ गई है आपके अंदर। जय माता दी, माता का नाम आया, जय माता दी, जय माता दी लिख दो। माता का जो विभत्स रूप नहीं होता है, जिसमें वो परेशान हो गई है, बस अब अत्याचार से परेशान हो गई हैं। अब नाउ शी हैज टेकन मैटर्स इन हर हैंड्स। तो ऐसे आपने ना मैटर्स को अपने लाइफ के, अपने दिल के अपने हैंड्स में ले लिया, या तो खामोश हो गए, आपकी खामोशी से भी डर रहे हैं। आप कभी खामोश होते नहीं हो, शायद पहली बार हुए हो, या शायद इतने असर्टिव आप पहली बार हुए हो। तो आपका पार्टनर ना घबरा रहा है आपसे बहुत ज्यादा। ओके, इसको कुछ ना कुछ ऐसा होने का डर लग रहा है, इसको ये लग रहा है कि कहीं ये बहुत लंबा तो नहीं खींच रहा है च्युइंगम को, ऐसा तो नहीं होगा कि आप फटके और अलग हो जाओगे इनसे, और यू विल ब्रेक अवे। ओके, तो इसको ना घबराहट हो रही है, और आपको फेस करने से भी डर रहा है। इसको ये पता है कि अब की बार ये आएगा तो इसको गालियां जबरदस्त पड़ने वाली हैं, जबरदस्त। क्या हुआ होगा आज तक आर्ग्यूमेंट, जो अब होगा, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। ठीक है, वैसे तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना चीते बनते हैं, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग दिखाते हैं, लेकिन जहां आपने थोड़ा सा इनका हाथ मरोड़ा है बाय बीइंग साइलेंट, वहां पे इनकी ना घिग्गी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके इस स्ट्रॉन्ग रूप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहा है ये व्यक्ति आपके स्ट्रॉन्ग रूप को हैंडल। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर दिस पर्सन। ठीक है, अब आप बदले क्यों? आप बहुत समय वेट करने के बाद बदले हो, बहुत समय तक इंतजार करने के बाद बदले हो। आपने साइलेंट होने का और थोड़ा सख्त और फर्म होने का रास्ता तब अपनाया है जब आपके और सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, जब आपने हर चीज करके देख ली, आपने इंतजार करके देख लिया, आपने बात करके देख ली, आपने गालियां खा के देख ली, आपने अपनी गलतियां जो आपने की भी नहीं वो भी मान के देख ली, आपने सब मान के देख लिया व्यूअर। लेकिन जब किसी भी चीज से आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप अब शट हो गए हो, आप अब अपने आप पे कैद हो गए हो। अब आप इस रिलेशनशिप में और ज्यादा एनर्जी नहीं देना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं आप स्ट्राइक कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि नो, दिस प्रॉब्लम नीड्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। I am not going to go round and round and round in circles in this relationship. ओके, आप कह रहे हो कि मैं कोई जानवर नहीं हूं, कि आप मुझे कह दे कि यहाँ पे घास है, इसको चरते रहो, और मैं सारी जिंदगी उसी घास को चरते रहूं या चरता रहूं। मुझे लाइफ में एक डिसाइसिव पाथ चाहिए, फिर चाहे वो रिश्ता हो, फिर चाहे वो मेरा करियर हो, मेरी लाइफ हो, मुझे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो। अब इससे हो क्या रहा है? आपका व्यक्ति, उसने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि वो परमानेंटली आपसे दूर जाएगा। इसने सोचा कि मैं इधर उधर गूफ अराउंड करूंगा, कुछ थोड़े टाइम को वेस्ट करूंगा, हर हर बार की तरह इसको परेशान करूंगा, और फिर ये व्यक्ति मेरे पास दौड़ते दौड़ते भागते भागते आएंगे, और मैं सब कुछ ठीक हो गया करके प्रिटेंड करूंगा, एंड चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपने इनको ना कॉर्नर कर दिया है इस बार। यू हैव कॉर्नर्ड दिस पर्सन। नहीं चाहिए, नहीं करनी बात, जा, अब नहीं करूंगी बात, अब नहीं करूंगा बात। अब तो तभी होगा जब आप अपने अंदर बदलाव को लेके आओगे, वरना मुझे करनी ही नहीं है बात। आप आ गए हो अब इस एनर्जी में, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी, बहुत बहुत डिसाइसिव एनर्जीज हैं, एंड कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो थर थर इस चीज से उसको डर लग रहा है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो खड़ा होकर कहीं कांप रहा है। ठीक है, आई डोंट मीन इट, इट्स अ मेटाफर।
कहीं ना कहीं ये पर्सन को एंग्जाइटी हो रही है इस वजह से, ठीक है। आई रिमेम्बर कहीं ना कहीं कार्ड भी आया था मून का, यस ये देखो, हिडन एंड अनसर्टेन लव। ओके, ये पर्सन के सामने धुंधला शीशा देख रहे हो आप, इसको आपका समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो। अब तक आपको नहीं समझ आ रहा था ये क्या चाहते हैं, अब इनको समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप तो अपनी नॉर्मल सेल्फ जैसे हो वैसे बिहेव ही नहीं कर रहे हो, आप तो कुछ और ही हो गए हो, कुछ और ही परिवर्तन आ गया आपके अंदर। तो क्या है अगला मूव आपका, क्या चाल चलने वाले हो, क्या चाहते हो। अब ये पर्सन थोड़ा सा ये ना कंफ्यूज हो रहा है। हालांकि आप इस पर्सन के प्रति उतने ही डिवोशनल और उतने ही ज्यादा मेच्योर्ड हो उस रिश्ते में जितने पहले थे, लेकिन आप अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहते हो, अब आप खुद पे फोकस करना चाहते हो। अब आप इतने जख्मी हो चुके हो ना दैट यू वांट टू ट्रीट योर वुंड्स फर्स्ट, आप खुद को हील करना चाहते हो एंड फिर आना चाहते हो। पर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसका इतना दिमाग चल रहा है ना कि क्या हो रहा है, उस तरफ कांप रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है, आखिर हो क्या गया। आपका ये नया रूप इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आई कैन सी अ पर्सन डिटरी, आई कैन सी अ पर्सन कंफ्यूज एंड आई कैन सी अ पर्सन वेरी 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 डेस्परेट, वेरी डेस्परेट। इसकी जो इमोशंस हैं, इसकी जो फीलिंग्स हैं, वो सब अब उजागर होने वाली हैं, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के कि आपका, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो दिखाता है कि अब सब कुछ रिवील होगा, सब कुछ आपके सामने आएगा। इस व्यक्ति को अपने इमोशंस का जो एक प्याला है ना वो भी आपकी तरफ लेके बढ़ना पड़ेगा। लुक एट दिस द ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, इसको बढ़ना पड़ेगा आपकी तरफ और ये आपकी तरफ बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए। और ये जो पर्सन, ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहता है ना, यहाँ चले गए, इसके साथ चले गए, यहाँ पे रिलेशनशिप बना लिया, सोच लिया कि चलो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो भी इनके बिल्कुल बिल्कुल फेल होने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो फेल होगी ही होगी। आपका ये रूप इज द टर्निंग पॉइंट, इज द गेम चेंजर। शायद आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, एंड समवेयर दिस पर्सन इज नर्वस बिकॉज यू हैव चेंज इन अ सर्टेन वे। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने यहाँ तक रीडिंग देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कैसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, मुझे तो आपके जनरल गाइडेंस करनी है। देखिए मुझे वही आदत पड़ी हुई है ना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। 3 कार्ड्स आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है, 3 कार्ड्स आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है, आपके लिए जनरल गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस। न्यू विजन, न्यू विजन, नया नजरिया अपनाओ व्यूअर, और आप अपना भी रहे हो। ओके, आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स हुई है, बहुत धोखा हुआ है, पर डिवाइन कह रहा है कि जो धोखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो मात खाएंगे, वो झुकेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्वतंत्रता और अपनी जो प्योरिटी है, जो आपका सच्चापन है, सीधापन है, उसको कभी मत छोड़ना। ओके, और प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखना शुरू करो। एडवेंचर का कार्ड कहता है that good and new things are coming to you, just wait and be patient and you will see कि ईश्वर डिवाइन आपको कितना देने वाले हैं। अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ रीडिंग। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे।